जैसे ही हम सोचते हैं कि अब शायद ज़िंदगी कुछ नॉर्मल हो सके, वैसे ही कोरोना वायरस फिर से कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। बीते कुछ महीनों में कोविड केसेस कंट्रोल में आते दिख रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद फिर से केस बढ़ने लगे हैं और चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। 28 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक देश में कोविड-19 के 75,456 एक्टिव केस हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 650 से ज़्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। 350 से ज़्यादा केस तो महाराष्ट्र और दिल्ली से मिलाकर ही आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी ओमिक्रॉन के केस लगातार सामने आ रहे हैं। मुमकिन है कि ये बात जहन में आए कि 125 करोड़ की आबादी में अब 600-700 केस हैं, तो लगभग नगण्य ही है। लेकिन यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन के ये 650 केस अब तक के ज्ञात केस हैं, यानी वो केस जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सामने आ गए। न जाने कितने केस हैं जो सामने ही नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की भी अपनी सीमाएं हैं। कुल केसेस में से सिर्फ 5% सैंपल्स की ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाना संभव है। भारत के डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के चीफ डॉक्टर सुजीत सिंह ने कुछ दिन पहले इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि देश में करीब 15,000 कोविड सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस तेजी से कोविड के केस बढ़ते हैं, 5% सैंपल्स की भी जीनोम सीक्वेंसिंग करा पाना संभव नहीं है। 26 दिसंबर को जब कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी यही तय हुआ था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा जाए कि वे कुल सैंपल्स के 5% की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करें। अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग संभव क्यों नहीं हो पा रही है? इसका जवाब है समय और लागत। नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जीनोम सीक्वेंसिंग में $100 से भी ज़्यादा का खर्च आ जाता है, यानी कम से कम 7,000 रुपये का खर्च। साथ ही इसकी रिपोर्ट आने में भी समय लगता है, कई दिन लग जाते हैं। इसी वजह से हर कोविड मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग करा पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम आंकड़ों के भुलावे में ना रहें और ये मान कर चलें कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और हमें सतर्कता लगातार बरतते रहना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डरना है या पैनिक करना है। कोई भी वेरिएंट हो, बचने के वही मूल उपाय हैं जो हम आप लगातार 2020 से फॉलो करते आए हैं। मास्क लगाएं, अच्छा मास्क लगाएं, अच्छे तरीके से मास्क लगाएं। हैंड हाइजीन यानी कि अपने हाथों को साफ रखें और हाथों को जितना संभव हो अपने चेहरे से दूर रखें, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इन 3 बातों को पुख्ता तरीके से फॉलो कर लिया तो हम भले पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, जागरूक करें। NBT रिपोर्ट।